टीज, ये है आपका नया वर्ड टीज। और टीज का मतलब होता है अगेन किसी को परेशान करना, किसी को एनॉय करना। ठीक है, किसी को एनॉय करना होता है टीज करना। ठीक है, किसी को एनॉय करना होता है टीज करना। एनॉय का मतलब क्या होता है? एनॉय का मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना बिना वजह। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनॉय, जिसे आप टीज बोल सकते हैं, एनॉय बोल सकते हैं। ठीक है, और भी आप चाहे तो इसमें आप टॉन्ट बोल सकते हैं, जीर बोल सकते हैं, लेकिन जीर और टॉन्ट में इसमें नहीं इसलिए बोलूंगा, नहीं इसमें इंक्लूड करूंगा क्योंकि मैंने कहा ना जीर थोड़ा सा एक थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव वर्ड है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, जीर का मतलब होता है किसी को भी, किसी के खिलाफ नारेबाजी करना। और एनॉय और टीज ना कैसे हैं, जैसा आप अपनी मम्मी को एनॉय कर रहे हो, ठीक है, अब हल्का फुल्का जो परेशान करना होता है उसे कहते हैं टीज करना या एनॉय करना। ठीक है, तो फर्क है, वर्ड सेम है लेकिन हल्का सा फर्क जरूर रहता है वर्ड्स में। और ओपोजिट क्या होगा, एक तो होता है किसी को परेशान करना, एक होता है किसी को अपीस करना। अपीस करना इस किसी को संतुष्टि, ठीक है, किसी को संतुष्टि हो रही है। ठीक है, न्यू वर्ड इज टीडियस। ठीक है, न्यू वर्ड इज टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? टीडियस का मतलब होता है डिफिकल्ट। टीडियस का मतलब होता है डिफिकल्ट, जिसे आप कहते हैं कठिन। आपने कहा दिस इज अ वेरी टीडियस टास्क, ये कैसा काम है? ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टीडियस। टीडियस इज हार्ड। हार्ड, ऑब्वियसली हार्ड, ऑब्वियसली हार्ड। टीडियस, डिफिकल्ट जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी है, थकाने वाला है। ठीक है, डिफिकल्ट है, टफ है, हार्ड है। ठीक है, घुमाने वाला है, बहुत ज्यादा मेहनत कराने वाला टास्क है, दैट इज कॉल्ड टीडियस टास्क। और ऑब्वियसली ऑपोजिट कैन बी इजी, एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग। इजी। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, इजी भी आप इसमें इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो टीडियस का मतलब है डिफिकल्ट, और बाकी क्या है आपका? इजी, ऑपोजिट है इसका इजी, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड विल बी टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है किसी को ललचाना, किसी को अट्रैक्ट करना। ठीक है, टेम्पटेशन होना का मतलब होता है किसी को ललचाना। ठीक है, आपको लालच आ रहा है, आपने देखी सामने चॉकलेट रखी हुई है, सामने आइसक्रीम रखी हुई है, और आपको उसे खाने का क्या आ रहा है? लालच आ रहा है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग टेम्पटेड। ठीक है, आपको लालच आ रहा है। ठीक है, तो लालच आ रहा है यानी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप फैसिनेट हो रहे हैं। ठीक है, यू कैन से फैसिनेट, यू कैन से अट्रैक्ट, यू कैन सी एंचेंट। ठीक है, पर दो ही लिखा रहा हूं मैं, अट्रैक्ट एंड फैसिनेट। और ओपोजिट क्या होगा इसका? एक तो कोई चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है, दूसरी आपको अपने से दूर फेंक रही है, दैट मीन्स रेपेल, या यू कैन से रिपल्सिव, या यू कैन से डिस्गस्टिंग। ठीक है, कोई आपको डिस्गस्ट की फीलिंग दे रहा है, यानी कोई आपको क्या दे रहा है? एक बैड फीलिंग दे रहा है। ठीक है, आप डिस्गस्ट फील कर रहे हैं यानी यू आर फीलिंग बैड। आप रेपेल, रेपेल तो सुना होगा, मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? रेपेल करते हैं, है ना? आपने देखा ना, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रेपेल ईच अदर। एक तो रेपेल हो गया, दूसरा मैंने आपको रिपल्सिव कहा। रिपल्सिव का मतलब कैसा होता है? आपने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी रिपल्सिव पर्सनैलिटी है। रिपल्सिव पर्सनैलिटी है यानी कैसी पर्सनैलिटी आपकी? लोगों को दूर फेंकने वाली। एक होता है ना किसी की पर्सनैलिटी कैसी होती है? मैग्नेटिक होती है, अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचता है, अट्रैक्ट करता है। और दूसरी कैसी पर्सनैलिटी होती है? इग्नोरेंस वाली, जिसे आप कहते हैं यार बात नहीं करने का मन करता है इनसे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव। ठीक है,
Okay. Fourth one. So this was tempting. Next word is tender. मैंने एक दिन बताया था टेंडर, टेंडर आर्म्स लाइक मदर। टेंडर का मतलब होता है कोमल, सॉफ्ट, है ना? यस समीर, ठीक है, बड़े दिनों बाद जागे आप, आपका नेटवर्क पता नहीं चल रहा था कि आप कैमरा बंद रख रहे थे, बट 2 दिन बाद देख रहा हूँ आपकी शक्ल। ठीक है, तो टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, जिसे आप कहते हैं। तो वन वर्ड इज सॉफ्ट, सेकंड इज जेंटल, यू कैन से माइल्ड, you can say delicate. तो मुझे समझा सकता है इनके मीनिंग? इसको पता है, प्रॉपर्ली पता है, वो बता दे। हार्ड हो गया, रफ हो गया, टफ हो गया, ये इसके ऑपोजिट हो गए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। सॉफ्ट का मतलब आपको पता है, सॉफ्ट इज यू नो मुलायम, जिसे आप कहते हैं, वो सॉफ्ट हो गया। टेंडर मैंने कहा कोमल, ठीक है, आपने कहा टेंडर आर्म्स लाइक मदर, ठीक है। जेंटल का मतलब क्या होता है? जेंटल भी वही होता है, कोमल। यू शुड बी जेंटल, आपको कैसा होना चाहिए? आपका जो बिहेवियर है दैट शुड बी जेंटल, यानी कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए आपको, है ना? जेंटल होना चाहिए। माइल्ड का मतलब क्या होता है? माइल्ड का मतलब होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था फीवर, मैंने कहा था आपको बुखार आ रहा है और आपको कम बुखार आ रहा है, हल्का बुखार, तो आप बोलेंगे माइल्ड फीवर, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कोविड अभी हो रहा है तो काफी लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं, और काफी लोगों को, ज्यादातर लोगों को क्या हो रहा है? माइल्ड सिम्टम्स आ रहे थे। माइल्ड का मतलब होता है बहुत कम, माइल्ड का मतलब होता है बहुत कम, है ना? जैसे आप कहते हैं ना फीवर आ रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, और दूसरा कहते हैं ना नहीं हल्का सा बुखार आ रहा है, तो हल्का सा जो बुखार होता है उसे आप बोल सकते हैं माइल्ड फीवर, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी डेलिकेट? डेलिकेट का मतलब भी सॉफ्ट होता है। डेलिकेट यानी ऐसी चीज जो टूट सकती है, डेलिकेट यानी ऐसी चीज जो टूट सकती है, ठीक है। जो टूटने वाली चीज होती है उसे आप बोल सकते हैं डेलिकेट, ठीक है। जैसे कांच, जैसे कप होते हैं आपके, बोन चाइना जो होते हैं, ठीक है, वो क्या है? ये कैसी चीजें हैं? डेलिकेट है ये चीजें। डेलिकेट यानी जिनको आपने क्या करना है? हैंडल विथ केयर करना है, अदरवाइज दे कुड ब्रेक, इजिली ब्रेकेबल, एग्जैक्टली समय, इजिली ब्रेकेबल, वो होते हैं डेलिकेट, ठीक है। मैंने एक और वर्ड बताया था एक दिन उसका, मैंने कहा था गुनगुना पानी, क्या बोलते हैं? Lukewarm water. ल्यूकवार्म, 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 है ना? माइल्ड ल्यूकवार्म। Okay, next word is thorny. Thorny क्या होता है? कांटेदार। सर कांटेदार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा स्पाइनी, नोकीला जिसे आप कहते हैं, है ना? स्पाइनी मीनिंग दे रहा हूँ। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा स्मूथ, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, स्मूथ। सर ब्लंट। ब्लंट इज ब्लंट कुछ और होता है। ब्लंट होता है खुरदुरा, चाकू होता है ना, चाकू, नाइफ जिसे आप कहते हैं। तो एक तो होता है शार्प, एक होता है ब्लंट, जो लग नहीं रहा है उसे आप कहते हैं ब्लंट, ठीक है। और जिसने ब्लंट कहा था उसका मीनिंग ये है। दिस विल बी लास्ट फॉर द डे। And last will be thrilling. Now thrill का मतलब क्या होता है? थ्रिल यानी जो आपको क्या करे? एक्साइट करे, ठीक है। थ्रिल यानी जो आपको क्या करे? एक्साइट करे। जैसे जैसे बाइक रेस, अब बाइक रेस देख के क्या हो जाते हैं? थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाती है ना, ठीक है। कुछ भी ऐसा फास्ट स्पोर्ट, जैसे जैसे फुटबॉल है ना? तो ये कैसे हैं? थ्रिल स्पोर्ट्स है ना, जो आपको क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं,
है ना। अब लूडो खेल रहे हैं, लूडो खेलने में क्या एक्साइटमेंट आएगा, आराम से वो गोटी फेंक रहे हो, उठा रहे हो, धीरे धीरे चल रहा है। तो थ्रिल का मतलब क्या होता है, थ्रिल यानी उसे बोलते हैं जो क्या करे, रोमांच पैदा करे, ठीक है, रोमांचक जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो द मैच वॉज थ्रिलिंग, द मैच वॉज थ्रिलिंग यानी कैसा मैच था, इट वॉज अ रोमांचक मैच, ठीक है। तो थ्रिलिंग यू कैन, सॉरी बोलो बोलो, सर एक्साइटिंग, ऑब्वियसली एक्साइटिंग, electrifying, you can say exciting, है ना, मूविंग, है ना, जिसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, अभी ये टीम जीत रही है फिर वो टीम जीत रही है, उसे कहते हैं थ्रिलिंग। और ऑपोजिट क्या होगा इसका, अनएक्साइटमेंट वर्ड भी होता है, कब बना, यू कैन से बोरिंग, है ना, या यू कैन से डिप्रेसिंग, हाँ बोर हो रहे हैं बैठ के, ठीक है, डिस्करेजिंग है, अनसेटलिंग है, बहुत सारे इसके वर्ड हो सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स।